Hello guys, myself Soumya Saxena. I will teach Geography of class 8th. Chapter first Resources. Resources चैप्टर को हम 2 वीडियोज़ में कवर करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हम ये कंटेंट पढ़ेंगे. Resources, types of resources, natural resources, classification of natural resources. So let's get begin with resources. What is resources? Anything around us that can be used to satisfy our needs are called resources. मतलब हमारे आसपास कुछ भी जो कि यूज़ करें हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने में, मतलब अपने ज़रूरत के टाइम पर हम उसे यूज़ करें, हमारे काम आए. फॉर एग्ज़ाम्पल एयर, वाटर, व्हीकल, वर्क्स एट्सेट्रा. एयर हम ब्रीथिंग में यूज़ करते हैं, वाटर हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, बुक्स हम पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, और व्हीकल हम एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमें घर से मार्केट जाना है तो हम ऑटो रिक्शा का यूज़ करेंगे एट्सेट्रा. नेक्स्ट, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी मेक्स एन ऑब्जेक्ट अ रिसोर्स. किसी भी एक ऑब्जेक्ट को उसका कितना यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, इस पर डिपेंड करता है कि एक ऑब्जेक्ट रिसोर्स बनता है. सम रिसोर्सेज आर इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, सम डू नॉट हैव. कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होते हैं, मतलब उनकी इकोनॉमिकली वैल्यू होती है, मतलब उनके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं. जैसे मेटल जो है इकोनॉमिक वैल्यू है उसकी. इकोनॉमिकली मतलब हमें उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे तब हम उसको खरीदते हैं. ब्यूटीफुल लैंडस्केप, नेचर को हमें देखने के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते तो उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम. कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो अभी तो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल नहीं होते लेकिन कुछ टाइम के बाद हो सकते हैं. जैसे ग्रैंड मदर्स रेमेडी, अगर हम उसे थोड़ा मॉडिफाई करें, उसको टेक्नोलॉजी लगा के हम उसका रिफ़ाइन करें और उसके बाद हम मेडिकल में उसको सेल करें तो हमें इकोनॉमिकली उससे फ़ायदा मिलेगा, वो हमें इकोनॉमिकली फ़ायदा देगा, इसलिए वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होगा. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज. नाउ नेचुरल रिसोर्सेज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. Natural resources that are found from nature and used without any modification are called natural resources. वो resources जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिले, हाँ, और हम उसमें कोई बिना मॉडिफिकेशन के उसे यूज़ करें, डायरेक्टली यूज़ करें, वो कहलाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे एयर में हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते, हम उसे डायरेक्टली यूज़ करते हैं ब्रीथिंग के लिए. वाटर हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए. सॉइल में डायरेक्टली प्लांट उगाते हैं, उसमें कोई हम मॉडिफिकेशन नहीं करते. सेम मिनरल्स में होता है. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ 4 बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का. फर्स्ट, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़. Second, level of origin, level of stock, level of distribution. So first, level of development and use. डेवलपमेंट और यूज़ के बेसिस पे 2 टाइप्स में नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन होता है. फर्स्ट, एक्चुअल रिसोर्सेज. सेकेंड, पोटेंशियल रिसोर्सेज. एक्चुअल रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन एंड बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट. वो रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी मतलब मीज़र कर सकें, नोन हो, पता हो हमें कि कितनी क्वांटिटी में वो रिसोर्स है और हम उसे आज ही के टाइम में मतलब प्रेजेंट में यूज़ करें, तो वो होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज. जैसे कोल
कोयला, पेट्रोलियम, डार्क सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू. Next, potential resources. Those resources whose entire quantity may not be known. These are not being used at present. मतलब वो resources जिसकी पूरी quantity हमें नहीं पता हो, हम नहीं जानते कि वो कितनी quantity में इस टाइम present है, और उसको हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, अभी यूज़ नहीं कर सकते. जैसे यूरेनियम हो गया, हाई स्पीड विंड्स हो गए. हाई स्पीड विंड्स जो होती थी लगभग 2 years ago, ये पोटेंशियल रिसोर्सेज में आती थी, बट अब विंड मिल्स के वजह से विंड एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है, तो ये एक्चुअल रिसोर्सेज में आते हैं. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. ऑरिजिन के बेसिस पे 2 टाइप्स में क्लासीफाई है natural resource, biotic and abiotic. Biotic resources are those which are living things. For example, plants, human beings and animals. Biotic resources वो resources होते हैं जो living things हों, मतलब plants सांस लेते हैं, human beings हो गए, animals हो गया. Abiotic रिसोर्सेज जो होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे वाटर, सॉइल, मिनरल्स एट्सेट्रा. मतलब नॉन लिविंग थिंग्स मतलब अपनी जगह पे फिक्स्ड रहें, जब तक उसे कोई व्यक्ति हिलाएगा नहीं तब तक वो नहीं हिलेंगे. ऐसे रिसोर्सेज कहलाते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक. स्टॉक के बेसिस पे 2 टाइप्स में क्लासीफाई है नेचुरल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज एनी नेचुरल रिसोर्स दैट कैन रिप्लेनिश इटसेल्फ नेचुरली ओवर टाइम. मतलब टाइम के बाद वो खुद ही दोबारा से प्रोड्यूस हो जाए नेचुरली, मतलब खुद से ही कुछ टाइम के बाद. ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जैसे सॉइल, कुछ टाइम के बाद जब हमें सॉइल कहीं से लानी नहीं पड़ती, उसे कहीं उगाना नहीं पड़ता, उसे कुछ प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता, वो खुद से प्रोड्यूस हो जाती है. प्लांट्स को हमें उगाना नहीं पड़ता, खुद से प्रोड्यूस हो जाते हैं. बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं, ग्रासेस होती हैं, एनिमल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हो गई, वाटर हो गया, पानी हो गया. नेक्स्ट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दोज रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड. मतलब हम उसे दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते, हमें उसे नया बनाना पड़ेगा, दोबारा से ही मतलब प्रोड्यूस करना पड़ेगा उसको, हम पुराने से नया नहीं बना सकते. और ये जो होते हैं वो लिमिटेड स्टॉक में प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनका एक लिमिटेड होता है कि हम इतना ही है. लेकिन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते थे वो अनलिमिटेड होते थे, उसका कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता था, लिमिटेड नहीं होते थे. वाटर जो होता था वो लिमिटेड थोड़ी ना होता है, जितना मर्जी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन हाँ, नेचुरल वाटर जो होता है वो लिमिटेड, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारा वाटर ऐसा होता है जो सूखा हुआ, पानी की बहुत सारी कमी होने लगी है. चलो, नाउ कम टू द टॉपिक. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम रिन्यू नहीं कर सकते, लिमिटेड स्टॉक में प्रेजेंट होते हैं. एग्जाम्पल, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई. ये सब जो होते हैं नॉन रिन्यूएबल के एग्जाम्पल होते हैं. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट. फर्स्ट इज ubiquitous resources and localized resources. Ubiquitous resources में वो resources that are found everywhere are called ubiquitous resources. वो resources जो कि हर जगह पाए जा सकें उन्हें हम ubiquitous कहते हैं. जैसे एयर, वाटर, ट्रीज एट्सेट्रा, ये सब कहीं भी मिल सकते हैं. यहाँ घर पे मिल सकते हैं, छत पे मिल सकते हैं, कहीं भी, एवरीवेयर.
those resources that are found, localized resources, those resources that are found at certain places are localized. मतलब कुछ resources होते हैं जो एक certain place पे मिले हैं, जैसे कॉपर हो गया, आयरन ओर हो गए, etc. Thanks for watching my video. If you like my video, then subscribe my channel for further videos and like this video.